ये देखिए वुड फॉसिल पार्क के अंदर 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों के अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं और यहाँ पे सुरक्षित है। इसके बारे में यहाँ पे ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ। बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, इनसे आप इंटरव्यू लो, बहुत तगड़े बताएंगे आपको। अच्छा, क्या है पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। क्या है सर, बताओ ना, थोड़ा जानकारी हो तो बताओ। नाम पूछो, आपका परिचय बताना सर। सर मेरा नाम है रघुवीर चौधरी है जी। सीकर निवासी हूँ मैं। अच्छा और जियोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा ज्योग्राफी से संबंधित। और जो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये आकलवुड फॉसिल पार्क है। 1980 और 81 में अच्छा हमारे वैज्ञानिकों को कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे कि यहाँ पर समुद्र रहा है पहले। हाँ और समुद्र के किनारे वनस्पति भी लंबे वृक्षों का काल, एक कार्बोनिफेरस पीरियड था। अच्छा और उस कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या लंबे वृक्षों का काल रहा, उसमें तो हुई भूगर्भीय हलचल। अच्छा उस हलचल में तो क्या हो गए थे, लंबे वृक्ष थे वो दब गए। अच्छा लेकिन अपने उस कार्बोनिफेरस पीरियड से यहाँ अपना कोई संबंध नहीं। अच्छा अपने यहाँ पर जुरासिक पीरियड से। अच्छा उस समय डायनासोर थे यहाँ। हाँ और डायनासोर थे और अपने जैसे यानी थारोसोरस नाम का डायनासोर, जो जैसे ये थैयात आता है, लाठी है और अपना जो आकल है, इनको डायनासोर का ही गांव कहा जाता है। अच्छा अच्छा विस्तृत समुद्र था। अच्छा अब जैसे समुद्र में भूगर्भीय हलचल हुई, समुद्र की तली ऊपर उठ गई। अच्छा जैसे तली ऊपर उठी तो आसपास के जो किनारे पर पेड़ थे वो पूरे के पूरे पेड़ क्या हो गए, नीचे दब दब गए। पेड़ दब गए। तो कुछ पेड़ थे जो ज्यादा गहराई में चले गए, उनसे तो लिग्नाइट कोयला बन गया। अच्छा ऊपर वाले जो पेड़ है, अब आप देखिए मरुस्थल में इतना लंबा वृक्ष कितने मीटर का, हाँ पूरे को देखिए कितने मीटर का वृक्ष होता 18 था। मीटर लंबा है। अच्छा 18 मीटर लंबा तना मरुस्थल में कहीं नहीं पाया जा सकता। कहीं पर अच्छा। भी नहीं। अपने खेजड़ी अधिकतम कितने मीटर होगी, 3, 4, 6 मीटर। 5-6 मीटर कर लो, इससे पाँच से ज्यादा ज्यादा हो नहीं। नहीं सकती। हाँ ये वृक्ष है तो ये समुद्र के किनारे पर ही ये पौधे थे। इससे अच्छा। स्पष्ट हो रहा है कि इस क्षेत्र में पहले समुद्र था। अच्छा और समुद्री जीवों के इतने अवशेष यहाँ पर अभी अभी जैसे 16.7 करोड़ वर्ष पुराना हाँ डायनासोर का अवशेष है, जो अपने जैसलमेर के पास में जो ये पहाड़ियों वाला एरिया आ गया। थैयात है इसी के पास की जो पहाड़ी है हाँ आपके जो मुख्य रूप से थैयात का ही क्षेत्र, ये थैयात का एरिया आ गया ना अच्छा पूरा। अच्छा तो इसी में प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे जीव थे ये। मूल रूप से आप ये कि समुद्र था निश्चित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। साधारण जैसे यहाँ के लोग इस चीज को नहीं मानते, लेकिन एक्चुअल में ये समुद्री वनस्पति थी, समुद्री किनारे की क्या है अच्छा यानी वनस्पति थी। जो जीवाश्म आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये आकल एक्चुअल में गांव का नाम। हाँ आकल यहाँ का क्या है, गाँव है। गांव है। और वुड फॉसिल पार्क मतलब लकड़ी के यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, अवशेष मिले, जीवाश्म मिले। दूसरा ये यहाँ तो नहीं है, लेकिन आगे आपको जैसे मैं बताऊंगा कि गुलास में है। वो गुलास में एक्चुअली में उसको देख करके फिर लोगों को समझना ही पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पर समुद्र था। वो तो नदी में मिलेंगे अच्छा या फिर समुद्र में मिलेंगे। गोल पत्थर है जैसे आलू के आकार के, लोग सोचते हैं जैसे तस्वीर अपन दिखाते हैं, ये लगता है कि जैसे आलू होगा ना। तो इस प्रकार की आगे भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा तो ये कुछ आपको जानकारी लेनी है तो आप ये समुद्र मतलब कितना बड़ा क्षेत्र है इसका? समुद्र वो तो एक्चुअल में समुद्र तो जैसे अपने डेजर्ट है ना पश्चिम का, हाँ हाँ इसको पूरे को ही समुद्र का ही अवशेष मानते अच्छा अच्छा चाहे वो अच्छा पाकिस्तान का डेजर्ट हो, चाहे हाँ हाँ पूरा। हाँ मतलब ये तो भूगर्भिक हलचल से, हालांकि मरुस्थल बहुत बाद में बना है। हाँ 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 एक ये क्या है, जुरासिक, क्रिटेशियस और इयोसीन, अच्छा 3 पीरियड हुए। जुरासिक, क्रिटेशियस और इयोसीन, अच्छा अच्छा जिसमें जुरासिक और क्रिटेशियस था पीरियड और इयोसीन युग है जब हिमालय का निर्माण हो रहा था। तो जैसे हिमालय ऊपर उठ रहा था तो वो जल इस तरफ आ गया। अच्छा अच्छा उस समय हमारे यहाँ पर क्या था, जल इकट्ठा हो गया था। अच्छा। फिर जैसे ही वापस इस जो जल इकट्ठा हो गया था उसमें भूगर्भिक हलचल होने की वजह से ये तली ऊपर उठी। अच्छा जैसे पेंदा होता है, हाँ समझ गया। पेंदा होद का पेंदा है, टाका का है, तो ऊपर उठते जल क्या जाएगा, बाहर। जल बाहर चला गया। हाँ और जैसे वो ऊपर उठा तो पेड़ क्या हो गए, दब गए। ये पेड़ दबे, उन्हीं के अवशेष है। ठीक है धन्यवाद। जैसे आप ये कह रहे हो कि सर ये जैसे पड़ा है हाँ। उसी पड़ा, हाँ ये वैसा पड़ा हुआ है। आगे आप देखोगे हाँ। तो इसमें सेम जैसे ये है पोल लगा हुआ है, जैसे पेड़ ऐसे सीधा रहता है, ऐसे यानी ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए जिनके पत्ते टहनियां वो नष्ट हो गई। मतलब खड़े खड़े भी आगे मिल जाएंगे। खड़े खड़े दब गए वो? हाँ खड़े दब गए, ऐसे भी आगे मिल जाएंगे। अच्छा, आगे जरूर दिखाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है। भी खुदाई कर लो, ऐसी सारी चीजें मिल जाएगी आपको। नीचे है ही रेत नहीं है ना, मोटाई है नहीं रेत की। आप मेरे को कह रहे थे जैसे बाड़मेर में जो कोयला है वो सब यही नहीं, ये तो है कोयला वही है। तो पेड़ों कोयला बनता किसे, एक्चुअल है कि ताप सबसे ज्यादा होगा तो वो क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन होता है वो इतना ज्यादा ताप दाब की प्रोसेस में आता है, उससे प्राकृतिक गैस बन जाता है। उससे मध्यम प्रकार का ताप दाब होता है तो उससे क्या बनता है, डीजल बनता है।
और सबसे कम ताप दाब होता है, उससे क्या बनेगा? कोयला बनेगा। अभी यहाँ ताप दाब की प्रोसेस एक्चुअल में जो साउथ का कोयला है, दक्षिणी भारत का कोयला है, वो बिटुमिन से, वो कब बना था? आज से 25 करोड़ वर्ष पहले। इसको ये 5 करोड़, अच्छा। जैसे मैं आपको 3 करोड़ के आसपास की स्थिति बता, 5 करोड़ वर्ष पुराना है, क्या है ना? और वो क्या है? 25 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये समुद्र यहाँ था 18 करोड़ वर्ष पहले का समुद्र था। ये तो बहुत बाद में हुआ है। तो कोयला अभी बनने में टाइम लगेगा। मतलब अभी लिग्नाइट है, लिग्नाइट पहले चरण से ये पीठ से निकल के लिग्नाइट में आ गया, अब लिग्नाइट से ये बिटुमिन में आएगा, और बहुत सालों हो जाएंगे तब ये एंथ्रेसाइट बनेगा। अभी तो अपने इंडिया में नहीं है एंथ्रेसाइट। तो यहाँ भी मतलब इस क्षेत्र में खुदाई की जाए तो और भी अवशेष ऐसे मिल सकते हैं, है ना? बहुत सारे मिल सकते ऐसे हैं। जीवाश्म बहुत सारे मिल सकते हैं। समुद्र में कोई जीव रहे होंगे या कुछ भी, जो भी हो, कुछ न कुछ मिलेंगे। तो ये इस प्रकार का पूरा 5 किलोमीटर लगभग एरिया है, जो पूरे एरिया में हमने घूमकर देखा तो काफ़ी जगह पर ऐसे अवशेष मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे भंडार है, कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह मिला है। जहाँ देखो वहाँ लकड़ी का हो, हड्डी का हो, कुछ न कुछ अवशेष पड़ा मिला है, और सारे के सारे पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गए। लेकिन देखने से पता चल रहा है जैसे कोई पहाड़ गिरा हुआ, तो वो ऐसे लंबी लाइन में पता चल रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ गिरा है ऐसा। वैसे आपको सर ने पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया है।